इन्वेस्ट करते समय कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना, आप क्या एडवाइस करेंगे लोगों को? जी, सबसे पहले तो मैं कंपनी बोलता हूँ, कंपनी देख लो कितनी पुरानी है, कितनी बड़ी है, वो सब आप कम से कम देख लें। उसके कम से कम 5 से 10 सालों की एक बार ग्रोथ देख लें कि क्या ग्रोथ कंपनी ने की है, उसके प्रोडक्ट किस तरह के हैं, ये सब चीजें आप बेसिकली इसमें देख लें। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं बोलता हूँ, डेट देखें कंपनी के ऊपर, डेट कितनी है। कंपनी कई बार बहुत अच्छी होती है, जैसे बिग बाजार का हमने देखा, बिग बाजार में इतना अच्छा सब कुछ लग रहा है, बाहर जा रहे हैं तो उसके स्टोर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सब तरफ आपको कंपनी का नाम भी सुनाई दे रहा है, लेकिन कंपनी के अंदर एक अंदर प्रॉब्लम चल रही थी, उसके डेट बहुत बड़े थे। अब आपका बिजनेस चल रहा है चल नहीं चल रहा, पर डेट का जो इंटरेस्ट है वो तो आपको सर्व करना ही पड़ेगा। तो यही रीजन है कि वो बिग बाजार सारा कुछ अच्छा होते हुए भी कंपनी जो है वो खत्म हो गई। तो डेट को इग्नोर ना करें, डेट को आप जरूर देखें। एक और चीज, जैसे मैंने ऑपरेटर स्टॉक्स की बात की कि कई बार ऑपरेटर स्टॉक्स होते हैं जिसके अंदर इनोसेंट को ट्रैप किया जाता है, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखें कितने हैं। ये सारी जानकारी फ्री पड़ी हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन आप टेक्स से भी आजकल ऑडियंस है तो सब आराम से चैट जीपीटी के थ्रू या किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर अगर कम है, मान लीजिए 1 लाख से कम है, तो इस तरह के शेयरों को मैं बोलता हूँ आप अवॉइड करें। और भी छोटे छोटे जो फैक्टर्स होते हैं कंपनी के, इसमें एफआई होल्डिंग वगैरह कितनी है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, इन सारी चीजों को अगर आप देख के इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम आप ट्रैप तो नहीं होंगे, ये तो श्योर है। हो सकता है, हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम ज्यादा लगे आपको आपके रिटर्न आने में, या आपको जो वेल्थ क्रिएशन की आपकी जर्नी है उसमें टाइम ज्यादा लगे, लेकिन हाँ, आपने जो 100 रुपए लगाए वो खत्म तो कभी नहीं हो। खत्म